अप्रैल के मध्य तक या कहें अप्रैल के आखिरी तक बरसात जब होती है या इस तरह का परिदृश्य जब मौसमी चार्ट पर दिखाई पड़ते हैं या आसमान में बादल नज़र आते हैं, गर्जना सुनाई देती है, तो किसान डर जाता है, सहम जाता है, क्योंकि किसान की पूरी 4 महीनों की मेहनत अंतिम अवस्था में आकर खतरे यानी रिस्क पर नजर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा? आज 7 अप्रैल है, 6 अप्रैल है, 6, 7 और 8 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हाल के समय में बरसात हुई है, पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ी है, उसका असर हवाओं के ज़रिए कई जगहों पर पहुँच रहा है। परिणाम न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। सुबह के समय आज आपने कई जगहों पर देखा होगा मौसम काफ़ी ठीक था, सुहावना था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का उदाहरण अगर हम लें तो यहाँ पर जो तापमान आज रिकॉर्ड किया गया सफदरजंग मौसम केंद्र पर, न्यूनतम तापमान वो 17.7 डिग्री था, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है। और इसी तरह से अधिकतम तापमान भी कल 32.7 रिकॉर्ड किया गया, जो 38 तक पहुंच रहा था। कल 1.3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम तापमान रहा था, क्योंकि थोड़े बहुत बादल आते रहे थे बीच में, और जब धूप तेज़ होने का समय था उस दौरान हवाएं भी चल रही थी, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं, जिसके कारण तापमान में नियंत्रण था। कुछ और जगहों का तापमान अगर हम देख लें तो गुलमर्ग में 0 से नीचे फिर पहुंचा तापमान, पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण 1 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 5.1, बनिहाल में 5.4, मुक्तेश्वर में 5.7 और 6.2 रहा है शिमला में। श्रीनगर में 6 से ऊपर शिमला में भी श्रीनगर में भी दर्ज किया गया, जो लगभग सामान्य के आसपास है। काजीगुंड में 6.8, बुंतर में 9.5 और धर्मशाला में 12 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप देखें तमाम जगहों पर अभी 13, 14, 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। लिंगपुई, कुन्नूर, अमृतसर, हिसार और 15-16 डिग्री सेल्सियस है इन भागों में, और बेलगाम, देहरादून, मेरठ, नौगांव, दतिया, फुर्सतगंज, चूरू, अंबाला, उदयपुर, यानी कि जो उत्तर के क्षेत्र हैं, ज़्यादातर जगहों पर आप देखें तो 17 तक महाराष्ट्र में भी तापमान में कमी हुई है, और ये 17.7 डिग्री सेल्सियस, लगभग 4-5 डिग्री यहाँ पर कम है तापमान। तो इसके पीछे हवाएं जिम्मेदार हैं। और अब क्योंकि WD जो है वो लगभग उत्तराखंड के ऊपर इस समय है और आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर उत्तराखंड के आसपास 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और लगभग 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास इसकी पोजीशन है, और ये पूरब की तरफ आगे मूव कर रहा है। इसके अलावा और भी कई मौसमी सिस्टम है, जैसे विदर्भ के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है सर्कुलेशन के रूप में, और यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर के तेलंगाना तक, इस तरह से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ होते हुए एक ट्रफ रेखा बन रही है, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के ऊपर डेवलप हुआ है। तो अलग अलग ये जो मौसमी सिस्टम है और आगामी सिस्टम जो 7 अप्रैल को आने वाला है, इन सिस्टमों का प्रभाव हमें भारत के कई राज्यों के मौसम में अभी दिखाई पड़ने वाला है। और अनुमान ये है, आशंका है कहें, कि 7 से 10 अप्रैल के बीच में भारत के कई राज्यों पर मध्यम से भारी वर्षा, आंधी तूफान और बादलों की गर्जना के साथ हो सकती है। आज क्या कुछ हो सकता है, आइए समझते हैं। यहाँ पर जो बादल आप देख रहे हैं मैदानी क्षेत्रों में, जिसमें पंजाब और राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल तो थोड़े बहुत बनेंगे, बरसात की संभावनाएं ना के बराबर हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद, थोड़ी बहुत आशंका बनी रह सकती है, क्योंकि मॉइस्चर की फीडिंग लगातार जारी है, तो रूल आउट नहीं कर सकते। भरतपुर राजस्थान का जो रीजन है, अलवर, चूरू, सीकर और झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर और साथ में जयपुर, अजमेर, यहाँ पर हो सकता है कुछ समय के लिए धूल भरी आंधी चल जाए, बादलों की गर्जना के साथ बारिश हो। और वही स्थिति हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर दिल्ली के कुछ दक्षिणी भागों में शाम के समय, देर शाम में कुछ इस तरह की गतिविधियां दिखाई पड़े। और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर इधर आगरा, अलीगढ़, मथुरा समेत ये जो पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड रीजन, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बन सकती हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। पंजाब के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों पर भी कुछ इस तरह के बादल आएंगे, और कुछ बादल राजस्थान के सीमावर्ती जिलों पर, इधर जैसलमेर और बाड़मेर पर शाम या रात में बनने शुरू होंगे, जिनका प्रभाव हमें मध्य रात्रि से हो सकता है दिखना शुरू हो जाए, या फिर कल सुबह से दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। पहाड़ों पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं बनी हुई है, और यहाँ पर श्रीनगर में भी प्रभाव रहेगा, शिमला में भी रहेगा, देहरादून और नैनीताल, पंतनगर में भी प्रभाव इस मौसम का रहने की संभावना है। यानी बादल छाए रहेंगे, रुक रुक करके हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। कई सारे मित्र हैं जो हमें लगातार यहाँ से जानकारियाँ भेज रहे हैं, हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, कि यहाँ पर किस तरह का मौसम 24 घंटों में दिखाई पड़ रहा है और उसका सामान्य जनजीवन पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी लोग बता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, और इन जानकारियों से कई देश के अन्य राज्यों में बैठे लोग भी कनेक्ट हो पाते हैं, और वो पढ़कर समझ पाते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, यानी धरातल परिस्थिति क्या है। सपोज कीजिए कि तेलंगाना से कोई गर्मी के मौसम से परेशान होकर सोच रहा है कि वो पहाड़ों का रुख करे, वहाँ पर जाकर देखें कैसा मौसम हो रहा है। तो जो पहाड़ों से लिखने वाले मित्र हैं, उनकी जो सूचनाएं हैं, अगर वो ऑथेंटिक सूचनाएं लिखेंगे, जानकारियाँ देंगे कि कैसा मौसम शिमला में हो रहा है,
कैसा श्रीनगर में या नैनीताल और मसूरी में, तो वो जो देश भर के पर्यटक हैं उनके लिए भी बहुत मददगार हो सकता है। सिमिलरली बाकी राज्यों के भी लोग लिखते हैं तो उसको भी पढ़ करके हमारी जानकारियाँ बढ़ती हैं कि कैसा मौसम वास्तव में हो रहा है। पूर्वानुमान, तस्वीरें, ये मॉडल चार्ट सब अपनी जगह है, लेकिन रियल में मौसम कैसा हो रहा है वो वहाँ पर बैठा व्यक्ति ही समझ रहा है, अनुभव कर रहा है और उसको हमारे साथ साझा कर रहा है। तो वो जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए मैं बार बार आप सभी से आग्रह करता हूँ कि जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, हर दिन तो संभव नहीं है और हर दिन एक जैसा मौसम रहता भी नहीं है और हर दिन मौसम में बहुत बड़ी तब्दीली भी नहीं आती है कि आपको लिखना ज़रूरी हो, लेकिन जब आपको लगे कि ये मौसम की जानकारी आपको देनी चाहिए लोगों को, तो आप ज़रूर लिखिए। तो आप भी एक रिपोर्टर के तौर पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में थोड़ी बहुत संभावना है। और ओवरऑल अगर देखें दोस्तों, मैदानी भागों में जिन जगहों का बारिश का जिक्र मैंने किया, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा और राजस्थान या पंजाब, इन सभी भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। बारिश नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी सी अनुकूल हैं, बीच में बादल बनेंगे। हो सकता है कि थोड़ी बहुत आंधी चल जाए और गर्जना के साथ बूंदाबांदी कहीं पर दर्ज की जाए। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात अगर करें तो यहाँ पर संभावना जरूर है। आज यहाँ पर बादल काफ़ी बने हुए हैं, पहुँच रहे हैं और पहुँचेंगे। सपोर्ट मिलेगा बंगाल की खाड़ी की तरफ से और इसी के कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर, जिसमें वाराणसी और प्रयागराज रीजन शामिल होंगे और ये छत्तीसगढ़ का रीजन, साथ में बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र शामिल होगा। तो इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आज दिन और रात में थोड़ी बहुत प्री मानसून की वर्षा हो। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं संभावना है, लेकिन थोड़ी बहुत हो सकती है। हाँ, कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में, कुछ ओडिशा के भागों में तेज हो सकती है। पूर्वोत्तर में छिटपुट बारिश अरुणाचल में और बाकी जगहों पर एक दो जगहों पर बरसात की संभावनाएं रहेंगी। नीचे या मध्य भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटों पर, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पर, विदर्भ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, यहाँ पर भी हल्की वर्षा कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। तमिलनाडु और केरल में थोड़ा सा इंटेंस स्पेल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय के लिए बादल काफ़ी घने और काफ़ी प्रभावशाली डेवलप हो सकते हैं। मॉइस्चर फीडिंग कुछ इस तरह की यहाँ पर बन रही है। आने के बाद अरब सागर से हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर कुछ क्लाउड एक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इधर महाराष्ट्र के भागों में और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों, गुजरात में लगभग सभी जगहों पर अभी ड्राई वेदर रहेगा। आंशिक तौर पर बादल यहाँ पर नजर आ सकते हैं आज दिन और रात में 6 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को देखिए किस तरह मौसम बदलने वाला है। 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल, ये 3 दिन ऐसे होंगे दोस्तों जब देश में तमाम जगहों पर आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ये बारिश काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है और परेशान कर सकती है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा, ऊंचे इलाकों पर हिमपात, मैदानी भागों में पंजाब और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना और आशंका रहेगी। गर्जना के साथ, तेज हवाओं के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ संभावना। थंडरस्टॉर्म, गर्जना एक ही चीज़ है। लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने और बिजली गिरने की घटनाओं के साथ इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं, तो यहाँ पर सावधान रहिए। और इधर पूर्वी गुजरात में, गुजरात के कच्छ रीजन और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर के जो पूर्वी हिस्सा है, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच का, इन भागों में कुछ स्थानों पर यहाँ पर गतिविधियां हमें दिखाई पड़ सकती हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, अरवली, महिसागर, मोडासा में भी रिस्क रहेगा थोड़ी बहुत बरसात का। सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में संभावनाएं बन सकती हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर अगर हम बात करें, नीमच, रतलाम से लेकर के जबलपुर, मांडला, कटनी, शहडोल तक, तो इन भागों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा रहने की आशंका नहीं है। लेकिन भोपाल और देवास के ऊपर का जो रीजन है, शाहजहाँपुर, अशोकनगर, गुना और ग्वालियर, इन भागों में कुछ स्थानों पर थोड़े समय के लिए इंटेंस क्लाउड यहाँ पर डेवलप होकर पहुंच सकते हैं, तो बरसात की आशंका रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन वेस्ट यूपी में शुरुआत हो जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों में दक्षिणी क्षेत्र प्रभावित होंगे और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में यहाँ देखें तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका हो सकती है। तो यहाँ पर भी इंटेंस स्पेल बारिश का हमें नजर आ सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इन्हेंसमेंट रहेगा बारिश में, और साथ में महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश के ऊपर भी कई जगहों पर बादल बनेंगे, इंक्लूडिंग मुंबई, पालघर और अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत जो उत्तरी क्षेत्र हैं, विदर्भ और मराठवाड़ा तथा नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में, मध्य महाराष्ट्र के रीजन में यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश का रायलसीमा या फिर तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर भी लाइट रेन संभावित है। तेलंगाना और कर्नाटक में फिलहाल अभी चांसेस हैं कि ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी कुछ बादल बनेंगे। और उसके बाद 8 अप्रैल को आप देखिए परिस्थितियां और सक्रिय रहेंगी पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में और पूर्वी भागों में, साथ में उत्तर के क्षेत्र में। उत्तर में यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। साथ में संभावनाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी बनी रहेंगी बारिश की,
इसके अलावा 8 अप्रैल को उत्तर की ठंडी हवाएं चलेंगी और मुंबई तक पहुंचेंगी। तो मुंबई में आप देखेंगे कि 8 अप्रैल की रात में मौसम काफ़ी प्लेजेंटली कूल रहेगा और राजस्थान में रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर इन हवाओं का असर रात और सुबह के समय दिखाई पड़ेगा। मौसम ठंडा होगा, जबकि बाकी जगहों पर बरसात होगी। राजस्थान में ड्राई हो जाएगा 8 अप्रैल से। कुछ पूर्वी क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी उत्तरी और पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर ड्राई। गुजरात, महाराष्ट्र में भी मुख्यतः शुष्क मौसम, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में तथा आंध्र प्रदेश और ओडिशा तथा इधर तमिलनाडु के भागों में कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। तो जो भी मौसम सक्रिय हो रहा है, जिस तरह से जहां भी हो रहा है, उन जगहों पर आप सावधान रहिए, क्योंकि प्री मानसून की एक्टिविटीज आप जानते हैं काफ़ी डेंजरस, काफ़ी खतरनाक होती हैं। तो इनसे सावधान रहिए। मवेशियों का भी ध्यान रखिए, अपने लोगों का भी ध्यान रखिए, लोगों को अवेयर कीजिए मौसम बिगड़े तो करना क्या चाहिए। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपनी बात लिखिए और इस चैनल को, साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मौसम अनुकूल रहे, इस कामना के साथ दीजिए अनुमति। लेकिन आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।